मच्छिंद्र और दीपक के रूप में परी 11 के दोनों सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी इस वक्त मैदान के बीच, जबकि हेमंत आए हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। चतुर्भुज के बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हेमंत, और हेमंत की पहली गेंद का सामना करेंगे मच्छिंद्र। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब अंबाड़ी द्वारा आयोजित अंबाड़ीवाड़ा परिसर 40+ प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा दिन। एम्पायर सोनिया पाटिल का इशारा, गेम ऑन। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ग्राउंड ओवर द विकेट। पहली गेंद को शानदार तरीके से निकाल दिया, डिफेक्टा कवर के क्षेत्र में। फील्डर वहां पे मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। खाता खोला अपना मच्छिंद्र ने। मच्छिंद्र का व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 1 रन, और अपने टीम की योग को भी उन्होंने पहुंचा दिया 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, चले हेमंत, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पुल करने का प्रयास था, लेकिन स्टंप को छोड़ती हुई गेंद डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई हेमंत ने। चले हेमंत, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार आगे आए, कदमों का इस्तेमाल किया, उठा के मार दिया, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात है। बहुत अच्छा सटीक थ्रो आता हुआ सीधा विकेटों के ऊपर, केवल 1 रन मिला। और इसे एक रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा परी 11 का 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी अभी तक हेमंत की। चले हेमंत, लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट। इस बार शानदार तरीके से फ्लिक कर दिया गेंद को। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए पहला चौका। ओवर द विकेट। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का मन पहले ही बना लिया था। अपील हुई, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, अंपायर को प्रभावित नहीं कर पाए। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स की ओर जाते हुए हेमंत मच्छिंद्र के लिए। चले हेमंत, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गति में परिवर्तन किया, चकाया बल्लेबाज हेमंत को पूरी तरह से चारों खाने चित्त कर दिया। एम्पायर सोनिया पाटिल का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो पहली ओवर की समाप्ति, और पहली ओवर की समाप्ति के बाद परी 11 6 रन बनाने में सफल हुई है। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा हेमंत द्वारा। चतुर्भुज के बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हेमंत अच्छी शुरुआत की, केवल 6 रन दिए। दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, अवसर नहीं प्रदान किया। वैभव आए हैं चतुर्भुज की ओर से दूसरी ओवर लेके, अपनी व्यक्तिगत पहली ओवर लेके, और उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे दीपक जो 1 रन के अपने व्यक्तिगत योग पे खेल रहे हैं। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बनाने में सफल हुए थे। वैभव पाटिल दीपक के लिए गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चलता हुआ, अब हमें उठा के मारा है। फील्डर मौजूद वहां पे, 1 रन पूरा कर लिया। 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, केवल 1 रन। इस 1 रन की सहायता के साथ परी 11 का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
चले वैभव पाटिल, राइट आर्म मोड़ द विकेट, बेहतरीन ऑफ ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब परी 11 का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान। अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में पहले हेमंत द्वारा और अब वैभव द्वारा इस दिन को शानदार तरीके से निकाल जरूर दिया डिप मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद। अच्छा थ्रो आया, सटीक थ्रो विकेटों पे आता हुआ, केवल 1 रन। इस 1 रन की सहायता के साथ अब परी 11 का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 8 रन। चले वैभव लेफ्ट शॉट खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन में नहीं थे, बीट में बल्लेबाज पूरी तरह से विकेट के ऊपर ने गैदर कर लिया। रन बनने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे चतुर्भुज के दोनों गेंदबाजों द्वारा। पावर प्ले का फायदा नहीं उठाने दिया यहाँ पे परी 11 के दोनों सलामी बल्लेबाजों को। प्रशंसनीय गेंदबाजी। चले वैभव पाटिल, इस बार फुटास बनाया, ड्राइव किया अलोंग द कारपेट। एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 10 रन। पहुंचे, गेंद की हवा में उठा के मारा है, खड़ी रह गई गेंद, गेंद के नीचे फील्डर और आउट। पहला झटका परी 11 को। ओवर की समाप्ति बहुत ही बेहतरीन ओवर वैभव पाटिल द्वारा केवल 4 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। टाइमर लावलेला आहे, लक्षात घ्या। 20 मिनिटात 4 षटकं झालीच पाहिजे, अन्यथा पेनल्टी। ओके, चला फलंदाज पटकन या। श्रवण ठाकरे यांनी टाइमर लावलेला आहे, त्यामुळे 20 मिनिटात 4 षटकं झालीच पाहिजे, अन्यथा एक फिल्डर सर्कलच्या आत ठेवावा लागेल। याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही संघ नायकांनी। You have to complete 4 over in 20 minutes, otherwise be ready to face the penalty of 1 fielder. You should keep inside the circle. महेश पाटिल आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक चतुर्भुज की ओर से। पहले हेमंत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद वैभव पाटिल ने पिछली ओवर में केवल 4 रन दिए, एक महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। और अब आए हैं महेश पाटिल, तीसरे गेंदबाज। यहाँ पे रनों की गति बढ़ाना पड़ेगी परी 11 को, अन्यथा फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगी। गुरु आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, जबकि मच्छिंद्र अगली गेंद का सामना करेंगे। एक चौका लगा चुके मच्छिंद्र। हो संगीत आता संगीत स्पीड अप करा, टाइमर लावलेला आहे। श्रवण ठाकरे इथे उभे आहेत, त्यांच्या हातात टाइमर आहे। शेवटच्या वर्गात तुम्ही शेवटच्या षटकामध्ये मग संकटात सापडाल। हाँ, एक फिल्डर मग आतमध्ये घ्यावा लागेल। चले महेश, राइट आर्म मोड़ द विकेट मच्छिंद्र के लिए। स्लोअर डिलीवरी थी, पुल करने का प्रयास किया, परेश लगी, खड़ी रह गई गेंद, नो मैन लैंड में जाके टिप्पा खाएंगी। मिड विकेट के फील्डर जब तक के आते, थ्रो करते और ये रन आउट। दूसरा झटका लगा।
मच्छिंद्र का विकेट गवाया। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे मच्छिंद्र, अच्छे सेट हो गए थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रनआउट होना पड़ा। अब नए बल्लेबाज हसमुख, मुश्किलों में घिरी हुई यहाँ पे परी 11 की टीम, केवल 11 रन 2 विकेट खो चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, पहली गेंद पे सफलता। हसमुख के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी। हसमुख और गुरु, ये दोनों जोड़ी क्या कमाल दिखा पाती है, देखना कब बड़ा रोचक रहेगा। चले महेश, पंच किया पहली गेंद पे, लेकिन वाइड इज लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद। बहुत अच्छा थ्रो, सटीक थ्रो आता हुआ, केवल 1 रन। 1 या 2 रन आते हैं तो चतुर्भुज के कप्तान को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा करनी होगी। तीसरा ओवर चल रहा है और केवल 1 चौका आया था मच्छिंद्र के बल्ले से। अब गुरु पहली बार महेश पाटिल के सामने, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और पॉइंट, इस फील्ड की सजावट के साथ। केवल 7 मिनट बचे हैं, 7 मिनट के अंदर 4 ओवर कंप्लीट करनी है। ये तीसरी ओवर चल रही है, फक्त 7 मिनिटं राहिले, 4 षटक पूर्ण करायचे। चले महेश, बैट पे लगी, जबरदस्त अपील, लेकिन एम्पायर सोनिया पाटिल का इशारा डाउन द लेग, लेग स्टैम्प को छोड़ती हुई, लेग बाय का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। महेश पाटिल, अच्छी गेंदबाजी अभी तक महेश द्वारा। ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन से ज्यादा दे नहीं रहे यहाँ पे चतुर्भुज के गेंदबाज। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे चतुर्भुज द्वारा। जरूरत है परी 11 को चौके और छक्कों की, और वो आ नहीं रहे। अब गुरु हसमुख खेलने के लिए, इस बार पैडल स्वीप किया, डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। शॉट गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, और जब तक के फील्डर आते लॉन्ग ऑन के फील्ड करते, मौका था बल्लेबाज को 1 रन पूरा कर लेने का। तीसरी ओवर की समाप्ति, 4 मिनट राहिले, 4 मिनिटों में आपको ये आखिरी ओवर कंप्लीट करना है। याच्या नंतर होणारा सामना ओम साई सुपरस्टार, सॉरी, त्रिमूर्ती अंबाडी आणि मैत्री ग्रुप कोहोज, त्रिमूर्ती अंबाडी आणि मैत्री ग्रुप कोहोज या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे, टॉस बॉक्सच्या जवळ येऊन उभा राहायचं आहे। पहिली इनिंग संपल्यानंतर लगेच नाणेफेक होणार आहे, आणि तुमचा जर संघनायक हजर नसेल तर मात्र पेनल्टीचा सामना करण्यासाठी तयार राहा।
दीपक आए हैं चौथी ओवर लेके। 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में कंप्लीट करने हैं, 16 रन बनाने में सफल। शॉट गेंद अपनी जगह पे खड़े रह के पुल करने का प्रयास था, चूंकि बल्लेबाज पूरी तरह से हंसमुख। विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन। बहुत ही हालत खराब यहाँ पे परी 11 की। हसमुख ने इस गेंद को शानदार तरीके से पंच कर दिया। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, मिड विकेट के क्षेत्र में दौड़ के दूसरा रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा थ्रो आया सटीक, लेकिन 2 रन पूरे कर चुके थे। इन 2 रनों की सहायता के साथ पर 11 का योग अब बढ़ता हुआ पहुंचा 18 रन। चले दीपक, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, अपनी जगह पे खड़े रह के दिशा देने का प्रयास था और ये रन आउट। एक और रन आउट का विकेट आता हुआ। करतो टॉस बॉक्सच्या जवळ येऊन उभा राहायचं। इनिंग संपल्यानंतर लगेच त्यांची नाणेफेक होणार आहे। हाँ, त्रिमूर्ती अंबाडीचा कर्णधार हजर आहे। मैत्री ग्रुप कोहोज याच्या संघनायकांनी त्वरित यायचंय। आखरी ओव्हर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हवा में खेला है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है। 2 रन आसानी के साथ बटोर लेंगे दोनों बल्लेबाज। तीसरा रन लेना चाहते हैं, यहाँ पे रन आउट होने का मौका और पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित। 3 रन पूरे कर लिए। इन 3 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा मैत्री ग्रुप का 21 रन 21। 2 आउट। ओके, 2 धावा, तिसऱ्याला आउट। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 20 रन। Om zimam bing bing boo. होंगे, थोड़ा सा रनों की गति बढ़ाना पड़ेगी। थोड़ा एक्सीलेटर पे पैर देने की जरूरत यहाँ पे पर 11 के बल्लेबाजों को तारीफ करनी होगी यहाँ पे गेंदबाजी की चतुर्भुज के। अब नए बल्लेबाज आए नीलेश। चले दीपक, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉट गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में निकाल दिया। इस बार दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। अच्छा थ्रो आया, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित। इन 2 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 22 रन। अब आखिरी गेंद आना शेष। पर 11 केवल 22 रन बनाने में कामयाब हुई। इस बार सफर करके खेलने का प्रयास था। डिब्बे को के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, दूसरे रन पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। इन 2 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 24 रन, यानी जीतने के लिए चतुर्भुज को 25 रनों की जरूरत। थैंक यू करण बरोबर 20 ओवर में 20 मिनट में 4 ओवर खत्म किए।
चतुर्भुज के गेंदबाजों ने। थैंक यू। इस तरह से अनुशासन में अगर खेले तो खेल में भी बहुत मजा आता है। अब जुनेद आए हैं, जुनेद बगदादी। बहुत गाढ़ा अनुभव जुनेद के पीछे। तकरीबन 25-30 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं जुनेद। अनेक बार ऐसा अवसर आया कि जुनेद गेंदबाजी या बल्लेबाजी कर रहे थे और मुझे कमेंट्री कहने का मौका मिला। बहुत ही बेहतरीन व्यक्तिमत्व जुनेद बगदादी, अपने पूरे अनुभव के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। क्योंकि चतुर्भुज के कप्तान ने पहले 20 ओवर में 4 ओवर खत्म किए, इसलिए बधाई के पात्र रहे। डिसिप्लिन में खेले। अब आखिरी 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना पड़ेंगे। गुरु है सामने। गुरु हो जा शुरू। अब शुरू होना पड़ेगा गुरु को। सामने है जुनेद। चले जुनेद, राइट आर्म डाउन द विकेट। पहली गेंद पुल करने का प्रयास था, सफर करके खेलना चाहते थे, लेग स्टंप को छोड़ दी हुई गेंद। सोना पाटिल मुड़े, दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित की। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 25 रन। गुरु को लंबे लंबे शॉट लगाने ही होंगे, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में 1 डाउन पे आए थे, सॉरी, और सेट हो चुके हैं। आंखें जम चुकी होंगी, गेंद फुटबॉल की तरफ बड़ी नजर आ रही होंगी। सामने है जुनेद। ये संघर्ष देखना काफी रोचक रहेगा। चले जुनेद, आगे निकले, फुल टॉस बनाया गुरु ने और वाइड इज लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जब तक के थ्रो आता 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 27 रन। परी 11 का टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है चतुर्भुज के सामने परी 11 की टीम। चले जुनेद, इस बार आगे निकल के खेलने का प्रयास था। बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से अपने पूरे अनुभव का निचोड़ अपनी गेंदबाजी में लगाते हुए जुनेद बीट किया बल्लेबाज को, चारों खाने चित्त कर दिया, परास्त कर दिया, चकाया, चकमा दिया। हालांकि गुरु को चकमा देना इतना आसान नहीं होता, ये केवल जुनेद ही कर सकते हैं। पहुंचे जुनेद, इस बार गुरु ने टर्न कर दिया गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 2 रन मिल जाएंगे। तीसरा रन लेना चाहते हैं, देखने ले पाएंगे या नहीं। यहाँ पे रन आउट होने का मौका और ये गुरु भी आउट होके पेवेलियन में लौट चुके। एक और विकेट का पतन। त्रिमूर्ती ग्रुप अंबाडीचं संघनायक हजर आहे. मैत्री ग्रुप कोंडोज हा संघाच्या संघनायकांनी हजर राहायचं आहे. जुनेद की गेंद ऑफ स्टंप के बाद कट करने का प्रयास था, चूंकि बल्लेबाज पूरी तरह से व्हाइट का इशारा, एम्पायर सोनिया पटेल का एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 30 रन. जर मैत्री ग्रुप को याचा संघनायक इनिंग्स ब्रेक मध्ये इथं हजर राहिला नाही आणि पहिली ओव्हर पर्यंत जर हजर राहिला नाही तर समोरच्या संघाला नाणेफेक विन देण्यात येईल. हा नियम प्रत्येकाला आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस झालंच पाहिजे, अन्यथा लगेच समोरच्या संघ नायक जो हजर असेल त्याला विनिंग टॉस दिलं जाईल. एक आउट डॉट बॉल, स्कोर रुका हुआ अभी भी 30 रन है.
1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 31 रन। जुनेद की गेंद, पहले ही मन बना लिया था आगे आगे खेलने का, ऑफ स्टंप के बाहर रखी, टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली, एम्पायर ने साइन घोषित की। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ पर 11 का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 32 रन। आगे निकले, पंच किया शानदार तरीके से, वाइड इज लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 2 रन मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 33 रन, 33। चलिए जुनेद, राइट आर्म राउंड द विकेट, आगे निकल के शानदार तरीके से ड्राइव किया सीधा, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद में ये चौका आता हुआ और इन 4 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 37 यानी जीतने के लिए अब 38 रनों की जरूरत चतुर्भुज के टीम की।
अन्यथा मात्र कुठलाही चेंडू देण्यात येईल. चला सामन्याला सुरुवात करूया. चतुर्भुज सलामीचे फलंदाज आलेले रुपेश और हेमंत के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाज. रुपेश हेमंत भोईर चतुर्भुज के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज. आसान सा लक्ष्य है. अड़तीस रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान के बीच. हेमंत और कृपेश के रूप में 38 रन बनाने हैं जीतने के लिए. पहले बल्लेबाजी करते हुए परी 11 ने 37 रन बनाए थे. 37. टाइमर लावलेला आहे. चला घाई करा. 20 मिनिटात 4 षटकं पूर्ण झालीच पाहिजे. श्रवण ठाकरे यांनी टाइमर लावलेला आहे. श्रवण ठाकरे इज अ टाइमर बॉय. 20 मिनिटात जर 4 षटकं पूर्ण करता आली नाही तर एक खिलाडू सर्कलच्या आत ठेवावा लागेल. पहिली गेंद. दिनेश आए हैं परी 11 की ओर से. पहली गेंद और पहली गेंद का सामना करेंगे हेमंत भोईर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज चतुर्भुज के. पहली गेंद और पहली गेंद को शानदार तरीके से निकाल दिया हेमंत ने. डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज. कुल्हे कोच कॅप्टन. चला 5 चेंडू राहिलेत. 5 चेंडूच्या आत तुम्ही नाणेफेक करण्यासाठी आले नाही तर मात्र तुम्हाला प्रतिस्पर्धी संघाला नाणेफेक विजयी देण्यात येईल. फक्त 5 चेंडू राहिलेत शेवटचे. त्याच्या अगोदर टॉस बॉक्स मध्ये तुमचं येणं गरजेचं आहे, अन्यथा प्रतिस्पर्धी संघाला नाणेफेक विजयी देण्यात येईल. दूसरी गेंद हेमंत के लिए. पैरों पे डाला. फ्लिक करने का प्रयास था हेमंत द्वारा. बॉटम एज लगती हुई जब तक कि अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हेमंत ने दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया. इस 1 रन की सहायता के साथ हेमंत का व्यक्तिगत योग बढ़ता हुआ पहुंचा 3 रन और अपने टीम की योग को भी उन्होंने पहुंचा दिया 3 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. चतुर्भुज की टीम 38 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है. अब पहली बार कृपेश दिनेश के सामने. चले दिनेश. कट करने का प्रयास. चूके बल्लेबाज विकेट कीपर ने गैदर कर लिया. कल्ले कोच. चला फक्त 4 चेंडू राहिले. 4 चेंडू पडण्यापूर्वी तुमचा संघ नाही हजर झाला नाही तर मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला नाणेफेक विजयी देण्यात येईल. यहाँ पे स्वीप करने का प्रयास था. पैड पे लगी जरूर, लेकिन एम्पायर का इशारा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी. दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया. लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 4 रन. इस बार हवा में अच्छा मौका था, यहाँ पे गवाया. अच्छा प्रयास किया लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में. लेकिन अगर ये कैच ले लेते तो बहुत बड़ा झटका लगता चतुर्भुज को. हेमंत भोईर का महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाते. दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया. इस 1 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 5 रन. एक रन. इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा. स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा. पहली ओवर की समाप्ति के बाद केवल 6 रन.
अभिजीत आए हैं। संतोष जी लाटे आमचे परम मित्र अभप यांच्या हातून नाणेफेक होत आहे। याच्या नंतर होणारा सामना त्रिमूर्ती अंबानी आणि मैत्री ग्रुप कोहोज या दोन संघामध्ये नाणेफेक होते। संतोषजी लाटे यांच्या हस्ते नाणेफेक होते। त्रिमूर्ति संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे। स्वीप कर दिया गेंद को और गेंद चली गई कमेंट्री बॉक्स के बाहर 4 रनों के लिए। अभिजीत आए हैं। अब पहली गेंद पे चौका खाया। दूसरी गेंद डॉट निकालने में सफलता पाई यहाँ पे अभिजीत ने। चले अभिजीत, बैटा मोड़ दो विकेट। पुल करने का प्रयास था, सफलता मिलती हुई गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। दूसरा चौका ये आता हुआ। इस गेंद को शानदार तरीके से इस बार कवर के ऊपर से उठा के मारा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। तीसरा चौका। बहुत ही खराब गेंदबाजी अभी द्वारा। तीन चौके खा चुके, अभी बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे कुपेश। जबरदस्त बल्लेबाजी, चतुर्भुज। केवल 37 रन बनाना है। दूसरी ओवर चल रही है अभी द्वारा। चले अभी कुपेश के लिए डाटा मोड़ दी विकेट। पहले ही जगह बना ली थी और शानदार तरीके से उठा के मार दिया। गेंद सीधी चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए चौथा चौका, छक्का। सॉरी, ओके। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब 24 रन। 3 चौके और 1 छक्का अभी तक लगा चुके इस ओवर में कुपेश। चले अभी डाटा मोड़ दी विकेट। फुल टाइट डिलीवरी, फायदा नहीं उठा पाए उसका। नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। ओके, बिमर साठी तीसरे एम्पायर के बाद डिसीजन आया है। बीमर चेक कर रहे हैं हम, क्या ये बेन बीमर है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नो बूमर, नो बूमर। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। ओवर की समाप्ति
तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब 24 रन बनाने में सफल हो गई है यहाँ पे चतुर्भुज की टीम। दोन ग्यारह गेंदों में आप 14 रन। 18 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। चला सामन्याला सुरुवात करूया। परी 11 जरा सहकार्य करा प्लीज। टाइमर लावलेला आहे। त्रिमूर्ती संघाने आपला निर्णय कळवायचा आहे लगेच। फिल्डिंग ठीक आहे, लगेच तयारीत राहा। सामना संपल्यावर लगेच ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय। हा आणि टॉस विनिंग झाल्यानंतर टॉस बॉक्स मध्येच निर्णय सांगायचा आहे। याच्या पुढे लक्षात घ्यायचा प्रत्येक संघ नायकांनी। बॉल चॉईस करण्यासाठी एखादा प्रतिनिधी पाठवा तुमचा। परी 11 स्पीडअप करावा लागेल, टाइम जातोय तुमचा। अन्यथा मग शेवटच्या षटकामध्ये एक फिल्डर तुम्हाला आत ठेवावा लागेल सर्कलच्या। हेमंत बॉयड खेलने के लिए तैयार। दूर दूर तक फैली हुई फील्ड हेमंत के लिए। डीप बैकवर्ड इसको लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और पॉइंट। दीपक आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे हेमंत के लिए। लंबे कद के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हेमंत, अच्छी बल्लेबाजी की है हेमंत ने चतुर्भुज की ओर से। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया। चले दीपक, राइट मोड़ दो विकेट हेमंत के लिए। उठा के खेलने का प्रयास था इस बार, चूके बल्लेबाज पूरी तरह से विकेट के ऊपर ने गैदर कर लिया। रन बनने की कोई संभावना नहीं। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए यहाँ पे दीपक। क्योंकि जानते हैं दोनों बल्लेबाज बहुत आसान सा लक्ष्य है, ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। कुरप्रेस ने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी और अभी की एक ही ओवर में 3 चौके और शानदार छक्का लगाया था। आगे निकले, फुलटास बनाया और ड्राइव किया है गेंद को। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर वहां पे मौजूद, अच्छा थ्रो आता हुआ। केवल 1 रन मिलेगा हेमंत को। नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंचे हेमंत। इसे 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 25 रन। सोलह गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। आसान सा लक्ष्य यहाँ पे चतुर्भुज के लिए। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा आज की पहली मैच में परी 11 का। चले दीपक, राइट आर्म मोड़ दो विकेट। कुरप्रेस के लिए सफर करके खेलना चाहते थे। बॉटम में नहीं, बल्ले का किनारा नहीं लगा, पैड पे लगती हुई गेंद चली गई। और जब तक शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में फील्ड होती दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इसे 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 26 रन। अब दीपक की अगली गेंद का सामना करेंगे हेमंत। राइट आर्म मोड़ दो विकेट हेमंत के लिए। आगे आए, पहले ही मन बनाया गया, शॉर्ट गेंद थी और उसे शानदार तरीके से पुल कर दिया। गेंद चली जाएंगी डीप मिड विकेट, बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। पहला चौका ये हेमंत के बल्ले से आता हुआ। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 31 रन, यानी 7 रनों की जरूरत। चले दीपक, हेमंत के लिए राइट आर्म मोड़ दो विकेट।
लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था, मिडल नहीं कर पाए, निचला हिस्सा लगा के बल्ले का। दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छी सूझबूझ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। इन दो रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 33 रन। संतोषजी शिंदे यांचं आगमन झालेलं आहे। पूर्ण रात्र बिचारे ते ग्राउंडवर झोपले, कशी झोप लागली आता ते आपले अनुभव आम्हाला आमच्या बरोबर शेअर करतील। विशेष सहकार्य ओवर की समाप्ति। बारह गेंदों में केवल 5 रनों की जरूरत, बहुत ही आसान सा लक्ष्य। अभी तक कोई विकेट भी नहीं खोया चतुर्भुज ने। दोनों सलामी के बल्लेबाज हेमंत भोईर और कृपेश। नीलेश आखिरी ओवर लेके आए हैं। हवा में उठा के मारा है, खड़ी रह गई गेंद, लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी लेकिन आइन वक्त पे ड्रॉप कर दिया कैच को। एक जीवदान, एक नई जिंदगी, एक नया जीवन मिलता हुआ कृपेश के लिए। 2 रन पूरे कर लिए कृपेश ने। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 35 रन 35। अब केवल 3 रनों की जरूरत। देखना केवल ये रोचक रहेगा कि विनिंग शॉट किसके बल्ले से आता है, हेमंत के या फिर कृपेश का। और क्या शानदार तरीके से उठा के मार दिया गेंद को, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, पहली विकेट का पतन। कृपेश आउट होकर पेवेलियन में लौट रहे हैं। त्रिमूर्ती संघाने अगदी तयारीत राहायचंय। सामना संपल्याबरोबर लगेच ग्राउंडचा ताबा घेऊन क्षेत्ररक्षण सजून सामन्याला सुरुवात करायची आहे। त्रिमूर्ती अंबाडी इस गेंद को हवा में उठा के मारा है और ये दूसरी विकेट का पतन। केवल 3 रनों की जरूरत है, लेकिन लगातार यहां पे 2 गेंदों पे 2 विकेट झटकने में सफलता पाई है। अब हर्षद आए हैं नए बल्लेबाज। हैट्रिक के लिए चांस है यहाँ पे नीलेश के लिए। चौथी ओवर लेके आए नीलेश। पहली गेंद पे 2 रन खर्च किए, उसके बाद तीसरी गेंद पे, दूसरी गेंद पे और तीसरी गेंद पे 2 महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। अब देखना बड़ा मजेदार रहेगा, नीलेश अपनी हैट्रिक को पूरी कर पाते हैं या नहीं। चले बॉलर, राइट आर्म, राउंड द विकेट, हवा में उठा के खेलने का प्रयास। चूके बल्लेबाज पूरी तरह से किस्मत वाले रहे के बाहरी किनारा नहीं लिया। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे नीलेश द्वारा। बाहरी किनारा भी था लेकिन कैच नहीं कर पाए। अगर पूरी कर लेते हैट्रिक तो ये इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होती, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक बार फिर से हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट। बिल्कुल भी समझ में नहीं आई गेंद, अपनी जगह पे खड़े रह के खेलने का प्रयास था।
विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 35 रन। रनआउट साठी तीसरे अंपायर के पास निर्णय रनआउट का। अंपायर हमारे देख रहे हैं। चालू केली मॅच। आवडे आता 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 समजेल ना। बंद करा माईक। नॉट आउट। स्पीड अप। आखिरी गेंद आना से क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे नीलेश द्वारा। केवल 2 रन दिए, 2 महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। बेहतरीन गेंदबाजी। हालांकि केवल 3 रन जरूरी है यहाँ पे जीतने के लिए चतुर्भुज को। हॉल दूसरे आखिरी रेटा मोड़ द विकेट। इस बार फुल टॉस बनाया, ट्राई किया शानदार तरीके से, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। अब 6 गेंदों में केवल 1 रन की जरूरत। और चला, त्रिमूर्ती अंबाडी आणि मैत्री ग्रुप कोहोज दोन्ही संघ नायकांनी तयारीत राहायचं। याच्या नंतर होणारा सामना त्रिमूर्ती अंबाडी वर्सेस मैत्री ग्रुप कोहोज। त्रिमूर्ती अंबाडी संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे। सामना संपल्याबरोबर लगेच ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा, क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे। आखरी वर केवल 1 रन की जरूरत जीतने के लिए। हेमंत भोईर अभी भी मौजूद। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली। सोनिया पाटिल का इशारा, दिशाहीन गेंद। त्रिमूर्ती संघ चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या पटकन। 9:59 झालेत। 10 वाजता पहिला बॉल पडला पाहिजे असं नियोजन करा। और आगे की मैच की पहली इनिंग्स का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरे मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर तेजस धोबी। thank you so much. Thank you